हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम मेरे सभी दोस्त बात कर रहे थे एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। सभी मैथ के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे जिसमें आपको सारे 100 ट्रिक जितने भी है, जितने भी बेस्ट अप्रोच मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो सभी दोस्त ज्यादा ज्यादा इन वीडियो को शेयर करो और ज्यादा ज्यादा देखो। जितने भी पेपर लगे थे उनको सबको एनालिसिस इसी चैनल पे करेंगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहो इन चैनल से। आज बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। ठीक है, आ जाओ मेरे सभी दोस्त। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। डॉट 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 कहां तक दे रखे हैं? 14 का स्क्वायर ये, और बराबर दे रखा है 1015। ये दे रखा है तुम्हें। आ जाओ मेरे सभी दोस्त। आगे तुम्हें दे रखा है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके कितना दे रखा है? 42 का स्क्वायर दे रखा है। ये देखो, तुम्हें पूछा है ये मान किसके बराबर होगा। तुम एक चीज समझ पा रहे कि मेरे दोस्त, ये चीज यही बात है। देखो इसको मैं सबको तीन के स्क्वायर से गुणा कर दूं तो यही चीज है। यानी मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा तो 3 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखो क्या दिखेगा, 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे डॉट 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 कहां तक जा रहा होगा? 3 कॉमन ले लिए, 14 का 3 बार यानी 42 होता है ये स्क्वायर बराबर इसके। तुम्हें इस पूरे के वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 1015। तुम्हें कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, ये इस वैल्यू की जगह पूरा ये मान डाल दो तो कितना हो गया? 3 3 9 होता है। 3 की वैल्यू 1015 के बराबर रखे हो। 15 3 45। समझ में? 9 5 45। देखो 15 थी 45 नहीं, 9 5 45, 4 बचा, 9 और 4 13 और ये 9, 9135 इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ नहीं था मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। जाओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो तुम्हें दे रखा है 2 मीटर गहरी एक नदी। देखो नदी है एक, थोड़ा ध्यान से समझो दोस्त एक बार। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान से देख लेना एक बार। ये मान लो ये नदी है, ये नदी का फ्लो है इस तरह से। देखो एक बार समझ में आएगा सबको। ये बहती हुई नदी है, ये नदी है इसकी। समझ में है सभी दोस्तों को? ये गहरी है, यहां से गहराई इसकी 2 मीटर गहरी है और 21 सेंटीमीटर 21 मीटर चौड़ी है। 21 मीटर चौड़ी है, ये चौड़ाई की 21 मीटर है और ये गहराई यानी इसका जो तल है ये 2 मीटर का था। आगे नदी की प्रवाह की चाल। देखो ये जो प्रवाह है ना, ये बहता हुआ, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसको यहां से ये प्रवाह, अरे इधर समझो एक बार। यहां मान लो कोई चीज डाल दे, यहां जाने में इसको टोटल 10 मिनट। यहां मान लो कागज का टुकड़ा डालिए, कोई पत्ता, इसका मतलब है यहाँ कोई चीज पड़को पानी में। यहाँ मान लो कागज कागज की बोट नहीं चलाई क्या, वहां डालूंगा तो यहाँ 10 मिनट में। यहाँ तो यहाँ से जो पानी भरा हुआ है ना, यहाँ जाके खाली होगा 10 मिनट में। तो ये टाइम कितना दे दिया? 10 मिनट का दे दिया। ये चीज समझो एक बार, समझ में आया? अब तुम्हें कुछ नहीं पूछा, यहां से ये पानी 10 मिनट में यहाँ जाके और यहाँ जाके खाली होता है। तो ये पानी एक साथ यहाँ जो खाली हो रहा है ये कितने घन लीटर पानी है? जब भी तुमसे पूछे तो आयतन का फॉर्मेट लगा के आओ। समझ में मेरे सभी दोस्तों को? तो एल बी एच लगा के आएंगे। एल यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ, और ये लेंथ डिस्टेंस का काम कर रही है। और सभी बच्चों को पता होगा डिस्टेंस जब भी निकालना है स्पीड इनटू टाइम करके आते हैं। देखो स्पीड दे रखी 5 किलोमीटर पर घंटा, लगा दो 5 किलोमीटर पर घंटा। तुमने कहा सर ये मिनट में, मिनट को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड में। इसको 5/18 कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई तो ये 10 था, 10 को 60 से गुणा करके ये पूरा लेंथ का काम कर रहा है। लेंथ की जगह पूरा उठा के रख दो, 5 गुणा 5/18 गुणा 10 गुणा 60। ये हो गया। तुम्हारी ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई 21 है। आ जाओ मेरे दोस्त, 21 है। और ये गहरी कितनी थी? 2 मीटर। सारा मीटर में काट लो, 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, 3 से 7 बार कटा। समझ में आया सभी दोस्तों को? 5 गुणा 5 25 हो गया, 25 को 2 से गुणा करो 50, 50 गुणा 7 35, 35 और 2 जीरो ऐसे कह 35 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, समझ में आया? 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है ये मीटर क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है? 1 किलो लीटर के बराबर होता है ये। तो ये टोटल कितना आ गया? 3500 किलो लीटर में तुम्हारा राइट आंसर होगा। मेरे सभी दोस्तों को समझ में आया? कुछ नहीं करना, आयत निकाल के आना था, ये इसका राइट आंसर है। किसी को समझ नहीं आया तो एक बार बैक करके देख लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है साधारण ब्याज से। देखो 5000 रुपए की धनराशि थी, 5000 की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया गया।
पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले भाग पे रेट कितनी लगाई, 5% रेट लगाई। दूसरे भाग पे रेट कितनी लगाई है, 10% मेरे दोस्तों। आ जाओ, दोनों पे कितने साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल के बाद। 5 साल इस पे और 5 साल बाद इस पे, दोनों पे मिला के टोटल जो ब्याज की कुल राशि मिली हो कितनी है, 1750 रुपए तुम्हें ऐसा ही मिला है दोनों पे मिला के। समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, इस पे टोटल ब्याज और इसका टोटल ब्याज मिला के कितना मिला उसको, 1750 रुपए। देखो ये राशि कुछ भी हो, मान लो मैं इसको एक्स नाम दूं तो इसको कितना दे दूंगा, 5000 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई सभी को? अरे दोस्तों, प्रिंसिपल मूलधन होगा तभी तो ब्याज होगा। ये एक्स रुपए मान लिया तो ये मूलधन कितना आ गया, 5000 माइनस एक्स। तो भी मेरे को पता लग जाएगा कि कितना टोटल होगा। ये चीज समझ में आई सभी को? ये चीज देखो एक बार, मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, पी आर टी दोनों का योग, तो आ जाओ 55 25, तो ये हो गया 25% एक्स, परसेंट का नीचे 100 लगाओ प्लस कर दो, आ जाओ 50% हो गया, 5000 माइनस, तो इसको लिखूंगा 5000 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, पी आर टी 50%, 50/100, और बराबर कितना, 1750 मेरे दोस्तों। कितना आ गया, 1750। काटा पीटी मचा लो, देखो 25 चौका 100 होता है, 50 से 2 बार कटा। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 4 आया। ये एक्स बचा मेरे दोस्तों, 4 का भाग 1 बार, ये इसको 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2, 2 बरकिट 5000 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 1750। ये वर्ष गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर लो, तो एक्स प्लस कितना हो गया बेटा, 10,000। ये कितना हो गया, 10,000 हो गया, 2 को 5000 से गुणा करा तो ये 10,000 हो गया मेरे दोस्तों। ये 2x हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 0, 5 चौका 20 होता है, 7 चौका 28, 28 और 2 30, ये 3 बचा, 4, 4 और 3 कितना होता है, 7। इसमें से ये घटा दूंगा, ये इसमें से घटा तो कितना बचा, माइनस का x बचा होगा, ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 3000। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को? पूछा गया है तुमसे, देखो 10% वाली रेट पूछिए, 10% रेट पर तुम्हें कितने पैसे दिए, 3000 ये दे दिए, तो 3000 में से गया तो कितना दिया यहाँ पे, 2000। तुम्हें यही पूछा था, इसका राइट आंसर है 2000 मेरे दोस्तों। समझ में आया? देखो ऐसे नहीं करना तो करना कैसे, ये बेसिक है, इसका सारा कंसेप्ट है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, एलिगेशन लगा के हो। देखो तुम्हें पहले से पे 5%, दूसरे से पे 10% रेट लगी, टोटल 1750। 1750 रुपए जो तुमने दिया 5000 पे, कितने टाइम के लिए दिया, 5 साल के लिए। परसेंट बनाने के लिए 100% मेरे दोस्त, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 5 से काटो 5 3 15, 5 25, 5 से काटो 7 बार, तुम्हें इक्वल रेट जो आई है ये 7 आई है। पहले वाले पे 5% रेट दी, दूसरे वाले पे 10%, बीच वाले के लिए कितनी दी, 7%। ये रेशियो कितना आया, 2, ये रेशियो कितना आया, 3। तुम्हारा जो अनुपात बटा था धन होगा वो कितना बच रहा था, 3:5। दोनों मिला के कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू 3:2, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000। आ जाओ मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ठीक है, 1 की वैल्यू 1000, तो ये 3000 आ गया, और ये कितना आ गया, 2000। तुमसे पूछा था 10% वाला, ये तो 2000 तुम्हारा धन था। समझ में आया सभी दोस्तों को? समझ में आया? ठीक है, जिनको समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ते हैं। आओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2x प्लस 5y बराबर दे रखा है 12। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे, और x y बराबर दे दिया तुम्हें 2। ठीक है दोस्तों, देखो 8x क्यूब 125y क्यूब का मान पूछा है तुमसे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो दोस्तों, पावर कितनी लगी है, 3। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2x की पावर 3 प्लस 5y की पावर कितना लिखा हुआ है, ये 3। ये बातें यही तो है, दोनों एक ही तो बात है। तो 2 का क्यूब किया है और इसका। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें फॉर्म का पता होना जरूरी था, a3 प्लस b3 मेरे दोस्तों। इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को? ठीक है, इसी चीज को उठा के मैं यहां रख दूंगा, यानी मैं दोनों तरफ क्या करने वाला हूं, इसका क्यूब कर दूंगा। आ जाओ मेरे दोस्तों, इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखो a3 करूंगा तो कितना हो गया, 8x का क्यूब हो गया। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब कर लो, a3 प्लस b3 कितना हो गया, 125y का क्यूब हो गया, प्लस
देखो A3 प्लस B3 प्लस 3AB, तो 3AB करो, 3A और B, 5×3 = 15, 5×3 = 15 नहीं, 5×2 = 10, 10 और ये कितना हो गया 30xy, और A प्लस B कितना दे रखा है 12, तो यहाँ 12 और दे रखा है गुणा में। समझ में आया? बराबर कितना दे रखा है, इधर भी मैं क्यूब करूंगा तो ये कितना हो गया 1728। समझ में मेरे सभी दोस्तों को? देखो मेरे दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2, कुछ नहीं करना, यहाँ 2 और उठा के रख दो, तो मैं ये क्या दे रखी है 8x प्लस 125y, 125y का क्यूब प्लस, देखो ये कितना दे रखा है, इसको 30 गुणा एक्स वाई की वैल्यू ये रही, उठा के रख दो वहां पे, ये 2 हो गया, ये गुणा 12 हो गया, और इधर दे रखा है 1728, जो कि किसका क्यूब था 12 का। गुणा करो, ये इसको गुणा करूंगा तो 60 हो गया, 60 को इससे गुणा करूंगा 12 की बेहतर यानी 720, 720 इसमें से घटा दो मेरे दोस्तों, तो 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब तुमसे पूछा था, ये उधर जाके घटेगा माइनस होगा, तो कितना बचा 1008 बचा होगा दोस्तों, 1008 इसका राइट आंसर था। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? ये इसका राइट आंसर था। आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन से। देखो दे रखा है 62/5, देखो 62/5, देखो माइनस दे रखा है, फिर कोष्टक दे रखा है, देखो 8/9 इंटू 18/7 दे रखा है बेटा, देखो कोष्टक बंद है, इंटू 7/5 दे रखा है, प्लस 5/4 दे रखा है दोस्तों, इंटू 16/25 का मान ज्ञात करो, ये दे रखा है तुमसे। ये पूरी इक्वेशन है। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखो ये तो माइनस का साइन था, तो ये कटरा नहीं है, छोड़ो, कटरा नहीं है, छोड़ दो, इसको लिख दूंगा 62/5 माइनस, सोल्व कर लो ब्रैकेट को। देखो 9 से 2 बार कटा दोस्तों, 8 दूनी 16 होता है, तो यह बचा 16/7, ये गुणा है, तो ये कितना बचा 7/5। आ जाओ पहला स्टेप, 4 से कितनी बार कट रहा है, 4 चौक 16, 5 से 5 चाम 25 कट रहा है, ठीक है ना, तो 4/5 यहाँ बचा। देखो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ बचा 16/5, देखो यहाँ पे भी नीचे 5 बचा है, 16/5, यहाँ पे भी 5 है, इसका भी पेड़ 5 है, ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाला है, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो गया 66, तो ये तो हो गया 66/5 प्लस वाला, ये माइनस है 16/5 है, देखो इसको घटाऊंगा तो ये 0 हो गया, इसको घटाऊंगा 50/5 यानी इसका राइट आंसर कितना गया 10, ये 50 था मेरे दोस्त, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन था, कुछ नहीं था, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, प्लस माइनस का ध्यान रखते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखो ये दे रखा है तुम्हें मेंसुरेशन का, एक वर्ग दे रखा है, एक एबीसीडी एक वर्ग था, देखो दोस्तों एक वर्ग था, ये एक वर्ग था, ए बी सी और डी एक वर्ग था। आगे आ जाओ क्या क्या दे रखा है, देखो देखो एक्स जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये एक्स है, ये ए बी का, ये ए बी लाइन थी, इसका मध्य बिंदु है। आ जाओ, देखो बीसी पर एक वाई बिंदु है, ये वाई बिंदु इस प्रकार है कि देखो बी वाई बराबर दे रखा है, देखो बी वाई, जो बी और वाई की जो वैल्यू है ये बीसी का 1/3 है। समझ में है? ये 1/3 है, तो आ जाओ बी वाई बटे बीसी बराबर कितना हो गया तुम्हारे 1/3 हो गया मेरे दोस्त। देखो समझो, अगर ये यहां से 1 है और बीसी पूरा 3 है, तो ये कितना बचा होगा बेटा 2। देखो इधर बीसी की वैल्यू कितनी है 3 है, और बी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये पूरा 3 हो गया। आ गया हो मेरे दोस्तों, देखो बी एक्स वाई का जो एरिया है वो कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आ गया हो, देखो ये विकर्ण की लंबाई पूछी तुमसे मेरे दोस्तों, ये एसी, इसकी वैल्यू याद करनी है तुम्हें। ये क्या था, देखो दोस्तों एक बार ध्यान से समझना, बी वाई की वैल्यू 1 आ गई, ये 2 आ गई, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ये, और ये तुम्हें दे रखा है इस क्षेत्रफल, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल।
देखो वर्ग के सभी कोणों का जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 2 और ये 3, 2 और 1 कितना होता है 3, अगर ये 3 है तो मेरे को खुद बताओ सभी वर्ग के चारों भुजाएं कितनी होती है समान, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर ये पूरी 3 है, ये मध्य बिंदु दिया था, तो ये कितना होगा दोस्तों 1.5 होगा। समझ में आए सभी को? आ जाओ। तो ये कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल देखो 1/2 आधा 1.5 हो गया, गुणा ऊंचाई कितनी होगी 1, बराबर कितना देता है 300। देखो x लगा दो, ये टोटल ये भी x है ये भी x है, तो ये कितना हो गया 3x और ये 1.5x, तो ये भी कितना हो गया x गुणा x, x स्क्वायर मान लो इसको। समझ में आया मेरे दोस्तों को? देखो ये x था ये भी x था, x स्क्वायर हो गया, पॉइंट का 0 नीचे लगा लो, ये पॉइंट हटा दिया मेरे दोस्त। 5 से घटा 5 थी 15, 5 दूनी 10 होता है। देखो ये ऊपर कितना था, ये x स्क्वायर है यहाँ पे, एक बार इसको ध्यान से समझो। ये x और x कितना हो गया, इसके साथ x इसके साथ x, x स्क्वायर हो गया। देखो 3 से काटा कितनी बार काटा 100 बार, ये 4 ऊपर गया तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। समझ में है मेरे दोस्तों को? अगर मान लो ये मेरे को निकालना है तो ये कितना आ गया 20, 20 का 1.5 गुना करके देखो, 20 का 1.5 गुना करूंगा, ये लो 15/10, ये 0 काटी तो 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, टोटल 30 और 30 कितना हो गया 60, तो इसकी भुजा आ गई 60। समझ में आया? तुम्हें इसका डायगोनल चाहिए था तो √2a इसका डायगोनल होता है, तो 60√2 इसका राइट आंसर था मेरे दोस्तों। समझ में आया? क्योंकि डायगोनल का जो फॉर्मेट होता है √2a होता है। समझ में आया सभी दोस्तों को? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बैक करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला ट्रिगोमेट्री से है, कोणों से। देखो तुम्हें दे रखा है एक मीनार, देखो एक मीनार दे रखी है और एक तुम्हें दे रखा है चट्टान। देखो ये चट्टान है, ठीक है। क्या दे रखा है एक बार देखो, देखो 25 मीटर ऊंची एक चट्टान, ये 25 मीटर ऊंची एक चट्टान थी। देखो मीनारकार इसके शीर्ष का कोण, ये कोण, ये वाला कोण, समझ में आ रहा है? ये कोण थीटा दिया, ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु से कोण दोनों समान दे दिए, ये अमन कोण, ये उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर है, ये पाद का। आ गया। मीनार की ऊंचाई पूछी तुमसे। देखो मेरे दोस्तों एक बात सुनो, ये 25 है तो ये भी 25 होगा यहाँ पे। समझ में आया सभी को? मेरी बात सुनो, थीटा के सामने 25 था तो इस थीटा के सामने भी कितना होगा 25 ही होगा। 25 और 25 कितना हो गया दोनों मिला के भैया, ये थीटा था इसके सामने 25 मीटर था, तो ये थीटा है तो इसके सामने 25 मीटर होगा, दोनों मिला के कितने हो गए 50 मीटर। तुम्हारी दीवार की ऊंचाई कितनी थी 50 मीटर लंबी दीवार थी। समझ में आया सभी दोस्त को? कोई दिक्कत किसी को? आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सभी मेरे दोस्त को? आगे देखो क्या पूछा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है, 8 में जो का लागत मूल्य। देखो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, लागत मूल्य दिया, 8 में जो का जो क्रय मूल्य था वो 5 में जो के विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना, इनको सारी संख्याओं को एक साइड रखो और जितने भी ये न्यूमेरिकल इनको एक साइड रखो, एबीसीडी वाले अक्षरों को। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस को एक साइड कर लिया, 5/8 कर लिया। इसका मतलब है खरीदा हुआ मूल्य 5 रुपए और बेचा मूल्य कितना है 8। 5 रुपए की चीज अगर कोई 8 में बेचेगा तो 3 का फायदा होगा कि नहीं? बच्चे को पता है। तुमसे प्रॉफिट पूछा था तो 3/5% बनाने के लिए 100% से गुणा करके आओ मेरे दोस्त। 5 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, 60% इसका राइट आंसर था और ये लाभ होगा। समझ में है सभी दोस्त को? इस तरह से मैनेज करके आओ मेरे दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? देखो अगला अगला क्वेश्चन तुम्हें एलसीएम एचसीएफ से पूछा था। देखो तुम्हें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? ये दे रखा है 369 69। आ जाओ दोबारा दे रखा है एक अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दे रखा है एचसीएफ का, ठीक है। कितना दे रखा है 351। तो उनसे पूछा गया है, देखो तुमसे एक संख्या, देखो दो संख्या थी ए और बी, ठीक है ना, ए और बी। एक संख्या तुम्हें 52 दे दी, दूसरी पूछी है, इंपोर्टेंट में डाल लेना, हर एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, अभी हाल ही में जेडी लगी उनमें भी। देखो सबसे पहले तुम्हें यहां से निकाल लो, एचसीएफ से एचसीएफ गया, देखो माइनस प्लस 2, एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? आ जाओ जोड़ लो, 9 और 1 10 हो गया, 5 6 और 5 11, 11 और 1 12 हो गया, 9 और 1 10, 6 और 5 11 12, 1 बचा 3 3 6 1 720, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया एलसीएम 360 आ गया, ठीक है मेरे दोस्तों 360
360, ये आ जाओ 360 आ गया 72 का आधा। अब तुम्हें 360 में यहां रखूंगा मेरे दोस्तों, 360 अगर यहां रख दूंगा उधर निकालूंगा तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 9। यहाँ कुछ नहीं किया 360 उसमें से घटा के देखो 9 आ गया। दूसरी संख्या पूछी थी, पहली दे रखी 52 नहीं 72 है ना, 72 थी। दूसरी संख्या पूछी है, तुम्हें ये लिख लेना है ए गुणा बी, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ का। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो मेरे दोस्त, समझ में आया। देखो ये कितना था 72 दे रखा है, ये बी नहीं है छोड़ दो। एलसीएम कितना आ गया था तुम्हारे पास, अभी अभी तो निकाला था 360, और तुम्हारी एचसीएफ कितना आ गया था 9, ये रहा। यहाँ पे उठा के एचसीएफ का मान एचसीएफ की जगह रख दो, इसका मान इसकी जगह। देखो 9 से कट रहा है 8 बार 9 72 होता है, 8 से काट लो, बी का मान आ जाएगा 8 चौक 32 होता है, 8 पंच 40 45 इसका राइट आंसर था मेरे दोस्त। समझ में है सभी दोस्तों को, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आज समझ में है मेरे सभी दोस्तों को, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा है तुम्हें रूट से सिंपलीफिकेशन का। देखो तुम्हें दे रखा है, मान दे रखा है किसका 4624 का मान तुम्हें 68 दे रखा है, और आगे जो तुम्हें सोल्व करने के लिए बोला है वो देखो, इसका मान ये दे रखा है हो तो तुम्हें क्या क्या दे रखा है ये देखो 4624 पॉइंट लगा के दिया, फिर प्लस, ठीक है ना, फिर तुम्हें दिया पॉइंट 4624, देखो ये जीरो लगा रखा है यहाँ पे, आ जाओ, फिर प्लस दिया, फिर आ जाओ रूट में, ये देखो 0.004624 दिया, ये देखो तुम्हें ये मान पूछा है। तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, देखो 4624 का मान कितना होता है 68। यहाँ देखो 46, अगर 4624 का मान 68 है तो 46.24 का मान कितना होगा 6.8 होगा। नहीं समझ में आया, एक बार इधर देखो, देखो ये 4624 तुम्हें दे रखा है मेरे दोस्तों, ये रूट में मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 2 जीरो, ऊपर वाले का मान तो कितना आ गया कितना आ गया 4624 का वैल्यू दे रखा है एग्जामिनर खुद 68, और नीचे 100 का रूट कितना होगा 10, जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना गया 6.8। समझ में है सभी को। ऐसे यहां होगा 4 जीरो नीचे आएगी तो 2 बचेगी, तो प्लस कितना हो गया ये 0.68 हो गया। आ जाओ यहाँ पे कितने हैं देखो, जितनी बार पॉइंट है 1 2 3 4, 4 है तो 2 के पॉइंट लगा दो, और ये 6 है तो 3 के पॉइंट लगा दो। देखो यहाँ पे 0.068 आ जाएगा, सबको ऐड करके आना था मेरे दोस्तों, ऐड कर लो 8, 6 और 8 14, ये 6 और 1 7, समझ में आया। देखो दोबारा करो दोस्तों, 8 ऐसे कैसे आ गया, ये 2 के बाद 8 6 14, 14 का 4 आ गया, 1 आ गया, ये कितना हो गया 6, 6 और 8 14, 14 और 1 14 और 1 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 7, ये इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। समझ में है सभी दोस्तों को, आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में है मेरे दोस्तों को, आओ देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है माध्य और माध्यिका का अनुपात। देखो कुछ आंकड़ों का, देखो कुछ आंकड़ों का माध्य, माध्य का मतलब क्या हो गया मीन हो गया, माध्य हो गया मीन, और क्या हो गया माध्य का मीडियन, एक हो गया मीडियन, ठीक है मेरे दोस्तों, मीडियन होगा मीडियन, इनका अनुपात क्या दे रखा है 4:5 दे रखा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तुम्हें क्या पूछा है, देखो माध्य मेन और बहुलक मोड का अनुपात पूछा है तुमसे मेरे दोस्तों, मोड बहुलक का, ये मीन हो गया यानी माध्य, ठीक है मेरे दोस्तों, और ये माध्य का, ठीक है, और ये क्या हो गया माध्य, और ये बहुलक, इनका अनुपात तुमसे पूछा है। देखो तुम्हें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, बहुलक बराबर होता है बहुलक मोड, मोड बराबर होता है 3 माध्यिका मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2, हिंदी में भी लिख लो, देखो बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, इसमें उठा के रखना है। देखो इसको लगा देता हूं 4x है, ये 5x है, उठा के वैल्यू पुट करनी थी, माध्यिका कितनी थी ये रही माध्यिका, तो ये हो गया 3 गुणा 5x माइनस, आ जाओ मेरे दोस्त 4, 2 गुणा 4x, ठीक है, 5 थी 15x हो गया, माइनस 4 दूनी 8x हो गया, समझ में आया, ये कितना हो गया 7x,
कुछ नहीं करना, बहुलक कितना आ गया 7x। बहुलक की वैल्यू बहुलक की जगह रखो, ये 7x है और तुम्हारा माध्य कितना था 4x। दोनों का अनुपात पूछा था, x से x कट जाता तो कितना आ जाता 4:7। ये तुम्हारा राइट आंसर है मेरे दोस्तों। किसी को चीज समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखें और इसको अपनी नोटबुक में नोट करें। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है मेरे दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आता है इस बेस पे, छोड़ना नहीं है, करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ो, समझ में आए मेरे सभी दोस्तों को, आगे की तरफ बढ़ो। सिंप्लीफिकेशन की लाइन दी है, क्या दिया है देखो एक बार, देखो 24 प्लस दिया है 7.2 दे रखा है मेरे दोस्तों। देखो भाग 8 दे रखा है -3 इंटू 2 इंटू 2 और ये 0.3 प्लस 5 दे रखा है बेटा। ये इसका मान पूछा है। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें ये दे रखा है ये भाग का साइन। सबसे पहले बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, भाग प्लस बाद में सोल्व करेंगे, गुणा भाग पहले सोल्व कर लेंगे। आ जाओ, जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे तो कितना हो गया, 8 से 9 बार कटा, 0.9 बचा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये माइनस जुड़ जाएगा इसमें तो कितना हो गया 24.9। ठीक है, माइनस देखो ये गुणा होगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 6.9। ठीक है, और प्लस कितना हो गया 5, ये इसमें से घटेगा तो देखो 9 पॉइंट, ये तो घट ही गया 6, तो ये तो 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23। 23 मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ, समझ में आए सभी दोस्तों को, अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम से। देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 3 अंकों की, अंक कितने 3 होने चाहिए लेकिन बड़े से बड़े होने चाहिए। ठीक है ना, बड़े से बड़े संख्या, तो मेरे को खुद बताओ सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है 9, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9, 9 ये होगी। समझ में, बड़े से बड़ी बात करें 9 का पेड़ लेके चलो। आगे बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखो 4 अंक, अंक कितने होने चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। छोटे की जब भी बात करें ना मेरे दोस्तों तो 1 लगा के 0 लगा दो, 1 2 3 और ये 1 4, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी। ठीक है, उनका एचसीएफ 24 है। देखो 24 है इनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ रहा है इनका 24। समझ में आया, ये फिक्स मान नहीं है अभी मेरे दोस्तों। ठीक है ना, मैं इसका भी एचसीएफ 24 होना चाहिए, इसका भी एचसीएफ 24। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर एचसीएफ का मतलब होता है दोनों से पूरी तरह भाज्य, तो मेरे को बताओ इनका टोटल भी पूरी तरह भाज्य होगा क्या, तो ये कितना होगा 1999 योग हो गया, तो ये भी 24 से डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आया, तब तो ही एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्योंकि दोनों तरफ मल्टीपल फैक्टर होता है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, तो 1999 को भी पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से करो, अभी पूरा भी बता दे देंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या था एक बार देखो, देखो कितना था 1892 था। दूसरा ऑप्शन कितना है बी 1998 दे रखा है। तीसरा कितना दे रखा है देखो 1996 दे रखा है, और डी ऑप्शन कितना दे रखा है 1992 दे रखा है मेरे दोस्तों। आ जाओ, देखो इनमें जो भी आंसर होगा, देखो 1999 के आसपास के आंसर है सारे, जो भी आंसर होगा चीन किससे चॉइस से मल्टीपल होगा। चॉइस का फैक्टर क्या होता है, तुमने देखा 8 और 3 होता है, 3 की डिविजिबिलिटी देखो, अगर इनके डिजिटल सम में इनके सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो ये पूरी तरह भाज्य होगी। आ जाओ, 9 में जाता है, 8 एक 9 होता है, इनमें जाता है 2 में नहीं जाता, ये आंसर नहीं है। आ जाओ मेरे दोस्तों, 8 एक 9 गया, 9 9 ये आंसर हो सकता है, 9 9 और 7 हो गया, इसमें आंसर भाग नहीं जा रहा। ये कितना हो गया 3 हो गया, 9 9 इनमें जा रहा, ये 2 आंसर हो सकते हैं, 2 तो पूरी तरह कट गए मेरे दोस्त। अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है जिसके 3 अंकों में 8 का भाग जाए। आ जाओ, 8 का भाग दो यहाँ पे, 8 का भाग दिया 8 एकम 8, बचा कितना एक बचा, 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 38 में भाग नहीं जाता, ये भी ऑप्शन नहीं है। 8 दूनी 16, देखो 8 का भाग देखिए, देखो 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है, 7 बचा, 8 नाम 72, पूरा भाग जाता है, यानी इसका आंसर ये होगा मेरे दोस्त। ठीक है, देखो जिसको ये लगता है सर पूरा करवाओ वो देखो एक बार, देखो कुछ नहीं करना, 1999 को किससे डिवाइड करके देख लो 24 से। आ जाओ, 24 का जब डिवाइड करूंगा तो इस पूरे में भाग जाना चाहिए। देखो 10 बार तो ज्यादा हो गया, 9 दुनिया 18 होता है, तो 24 गुणा 9 करो, 9 चौक 36, 3 9 दुनिया 18, 18 और 3 कितना होता है 11, 116,
समझ में आया? देखो 199 भाग देना था, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 आएगा यहाँ। ये 216 ज्यादा हो गया, 8 दूनी 16 होता है, 8 का भाग देख के देखो 24 गुणा 8 कर लो, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 192। 192 का भाग जा सकता है पूरा पूरा, 8 बढ़ गया, कितना बचा 7, 9 और उतार लो, 24 दूना 48, 24 72 होता है, 24 कितना होता है 72, कितना बचा 7, 3 बार भाग गया। देखो ये 7 जो बचा है मैं पूरी संख्या में से निकाल दूंगा, तो 1999 में से अगर मैं 7 निकाल दूं तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 24 से, तो निकालोगे तो कितना बचा 1992, और इसका राइट आंसर भी कितना रहता मेरे दोस्त 1992। समझ में है सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में है मेरे सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्तों। देखो आगे फेल पास वाले क्वेश्चन दिए परसेंटेज से, देखो क्या दे रखा है, देखो किसी परीक्षा में देखो 55% जो छात्र थे वो इंग्लिश में पास हुए, तो ये देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक डेटा समझो। अगर तुमने पास का डेटा ले लिया तो पास प्लस पास माइनस टोटल ऑफ पास घटाना है। देखो ये चीज समझो, ये क्या होता है, इस तरह से एक वेन डायग्राम आता है। ये जो चीज दो बार काउंट हो गई उसको दोबारा निकालते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश का डेटा दे दिया, मैथ का दे दिया, समझ में, मान लो 40% यहां दे दिया, 60% 60% छोड़ो 70% यहां दे दिया, और दोनों में एक साथ 30% दे दिया। समझ में आया? देखो ये इधर से भी काउंट हो गया, ये इधर से भी काउंट हो गया, इसलिए पास पास पास। तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटा चल गया, पास। आ जाओ, इंग्लिश में 55% पास हुए। देखो मैथ का दिया, डेटा दिया मैथ का, मैथ में कितने पास हुए हैं 35%। पास हुए फेल हुए देख लो एक बार, पास हुए, देखो ये पास हुए हैं, दिख रहा है? आगे हो, दोनों में इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ में दोनों में एक साथ कितने पास हुए, ये 20% पास हुए फेल हुए, एक बार देख लो। तो तुमने कहा सर ये भी पास हुए, समझ में आया? देखो ये डेटा लगाओ, पास प्लस पास माइनस टोटल ऑफ पास, टोटल दोनों का, तो ये तो माइनस करो और ये प्लस करो। तो जब मैंने ऐड किया तो दोनों कितने आ गए, 5 और 3 8, 8 1 90% में से कितना घटा दो मेरे भाई, 20% घटा दो। टोटल बच्चे कितने पास हुए, 70%। ठीक है, 70% अगर पास वालों को डेटा है तो फेल होने वाले कितने हैं, 30% फेल हुए होंगे। देखो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण फेल वालों की संख्या कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है 1200। आ जाओ मेरे दोस्तों, 1230% का मान है मेरे दोस्तों, ये रहा फेल वाला डेटा। तो मेरे को बताओ टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए, टोटल कितने पास हुई, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% से गुणा करके आओ, टोटल विद्यार्थी 100% थे। देखो 70% पास हो गए, 30% फेल हो गए, टोटल 100% की वैल्यू पूछी, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 0 0, 3 से काटो 4, और ये कितना हो गया 4000 टोटल विद्यार्थी थे उस विद्यालय में। समझ में है सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते मेरे दोस्तों, आ जाओ। समझ में है सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ते मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है तुम्हें नंबर सिस्टम से, तुमसे पूछा 100 और 200 के बीच की, 100 से लेके 200 के बीच की उन संख्याओं का पता करो जिनमें 12 का भाग जाए। देखो जिनमें किसका भाग जाना चाहिए, 12 से, 12 से भाज्य हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाओ, विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो, 12 का भाग जाना चाहिए। तो तुमने कहा सर 100 के बाद में 101 102 103, देखो ऐसे चलते चलते 108 एक संख्या आएगी जिसमें 12 का भाग जाता है, तो पहली संख्या तो 108 आ गई, दोनों के बीच की बात कर रहा है ये। देखो वहां लिखा है साफ साफ दोनों के बीच की संख्या। तो देखो 200 से ऊपर जा नहीं सकता, तो 200 से नीचे आऊंगा, तो कौन सी हो गई 200 से कम 192। समझ में आया, जिसमें 12 का भाग जाएगा। तो मैं ये समझू, आ जाओ, 12 का भाग जाएगा, सबसे पहली संख्या होगी 108, 108 के बाद होगी संख्या कौन सी 120, समझ में आया? इसके बाद होगी 132, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगी 192। तुम्हें पूछा है योग ज्ञात करो। देखो योग ज्ञात करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, योग ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज को किससे गुणा करूंगा, राशियों की संख्या से, जितनी संख्या है। समझ में आया? ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना? आ जाओ मेरे दोस्त, देखो ये पहला पद है और ये अंतिम पद है, ठीक है? तो इसको ए से डिनोट कर दो, इसको एल से डिनोट, दोनों में कितना सारो अंतर चल रहा है, ये कंजुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है, ठीक है? 12। आ जाओ, देखो सबसे पहले मेरे को देखनी है कितनी संख्या है, तो संख्याओं को काउंटिंग पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट पद
एल माइनस ए बटा सारो अंतर डिफरेंस प्लस 1 करूंगा। समझ में आया मेरे सभी दोस्त को? एल कितना है 192 सर, माइनस कितना कर दो 108 बटे कितना कर दो 12, सारो अंतर प्लस 1 कर दो। देखो इसमें से घटाऊंगा कितना बचा, सबसे पहले इसमें से घटा लो कितना बचा मेरे दोस्त। ये गया तो 8 और 4 12 होता है, तो ये तो 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, ये 12 प्लस 1 बचा, 12 से 7 भर, 7 प्लस 1 टोटल संख्या कितनी हो गई 8। तो यहां तो मेरे दोस्त 8 लिख दो इंटू, देखो पहला पद प्लस अंतिम पद, जब भी तुम लोग औसत की बात करोगे और अंतर समान चल रहा है यानी लगातार संख्या है, तो पहला पद प्लस अंतिम पद औसत को डिनोट करेगा। तो 108 प्लस कितना 192 बटे 2। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को? देखो इसको कैलकुलेट कर लो, यही राइट आंसर है। 8 2 10, 9 और 1 10, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 8 में 2 का भाग दे दो 4, 4 3 1200, 1200 इसका राइट आंसर होगा मेरे सभी दोस्तों को। समझ में आया? अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई तुम ये लगा सकते हो। देखो समांतर श्रेणी के लिए जो भी तुम्हारे समांतर श्रेणी आती है, तुम्हारी जो क्रमागत संख्या आती है, उनके लिए क्या लगाती हो तुम लोग n बटा 2 बरकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये लगाओगे तो भी आ जाएगा। d का मतलब सारो अंतर जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया है यहाँ पे पहले ही, 2a, a कौन सा था 108 था, n बटा 2। समझ में आया सभी दोस्तों को? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते मेरे दोस्त, आ जाओ। यहां तक समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते मेरे दोस्तों। और ऐसे वीडियो के लिए अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहो। जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे ग्रुप डी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सबके प्रीवियस ईयर जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उनका बेस्ट सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा मेरे दोस्तों। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल पाए। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ो। देखो मेंसुरेशन से अगला क्वेश्चन आया है। देखो समबाहु त्रिभुज पे, देखो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। समझ में है? इसकी एक भुजा कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, इसका एक का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ये बताने की जरूरत नहीं है समबाहु, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर है 28 28 की। ठीक है मेरे दोस्त, एक त्रिभुज और दे रखा है ने, उसका क्या दे रखा है पी क्यू और आर, ये त्रिभुज और रखा है, इसका तुम्हें परिमाप पूछा है। मतलब ये भुजा ये भुजा ये भी संभव है, इसका परिमाप पूछा है तुम लोगों से। तो इन तीनों भुजाओं का योग पूछा है। मान लो इस भुजा को ये ए नाम दिया तो इसको नाम दे देते हैं एक्स, एक्स एक्स और एक्स, यानी तीनों भुजाओं 3x का मान पूछा है तुमसे। आओ मेरे, जिसका क्षेत्रफल इस दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है 16 गुना। आ जाओ मेरे दोस्तों, समझ में है सभी को? ठीक, आ जाओ। मेरे एक चीज बताओ दोस्तों, जब भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालना होता है तुम क्या करते हो? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का इसका 16 गुना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ये एरिया ऑफ ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल जो पी क्यू आर का जो एरिया है वो इसका 16 गुना होगा मेरे दोस्त। आ जाओ इसका क्षेत्रफल निकालो, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 28 गुना 28 होगा कि नहीं मेरे दोस्तों? बोलेंगे सर। समझ में है सभी को? देखो ये इसका अगर मैं 16 गुना कर दूं तो पी क्यू आर का आएगा कि नहीं, और इसकी भुजा क्या दे रखी है ये, इसमें भी कितना लगाओगे √3/4 भुजा स्क्वायर, तो x गुना x करोगे कि नहीं? आ जाओ, √3 से √3 कट गया मेरे दोस्तों, 4 से 4 कट गया। ठीक है, देखो ये 7, इसमें छुपा हुआ 4 गुना 7 और इसमें भी छुपा हुआ 4 गुना 7। आ जाओ, रूट लूंगा एक्स स्क्वायर का, देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे रूट लूंगा सबका इनका जो भी बच गया, रूट लो पेड़ में से 4 बार आ गया, इस 16 में से 4 बार आ गया और 7 बार आ गया, ये x का मान आएगा कि नहीं? तो मैं इसका परिमाप पूछा है 3 गुना, तो आ जाओ x की वैल्यू यहां रख दो, तो 4 गुना 4 चौक 16, 16 7 112, 112 को 3 से गुणा करना है मेरे दोस्त। देखो 112 x का मान है, 3 ही रहा, दोनों गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और ये भी 3 और ये भी 3, 336 सेंटीमीटर का परिमाप होगा इस वाले क्षेत्र का। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेना क्वेश्चन पढ़ के बैक करके मेरे दोस्तों। समझ में है सभी को? आगे बढ़ो। समझ में है सभी दोस्तों को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते मेरे दोस्त। आओ देखो, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा। एक रेलगाड़ी बेंगलोर से मुंबई की ओर जाती है, ये बेंगलोर था, बेंगलोर से कहां जाती है? मुंबई की तरफ जाती है मेरे दोस्तों। आ जाओ, ये मुंबई था। ठीक है, आओ, एक रेलगाड़ी मुंबई बेंगलोर से मुंबई की तरफ जाती है,
ठीक है, और इसकी चाल क्या दे दी, स्पीड दे दी 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 1 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी और स्टार्ट होती है। देखो जब ये रेलगाड़ी को 1 घंटा, तो ये रेलगाड़ी यहां पहुंच गई होगी 1 घंटे बाद, ठीक है ना, 1 घंटे बाद आ जाओ, दूसरी रेलगाड़ी और स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो चलती है 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ये चीज समझ में है मेरे दोस्तों को। ये पूछता है बताओ पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी कब मिलेगी। ठीक है, देखो बेटा इसकी स्पीड तेज थी, इसकी धीमी थी, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है, ठीक है ना, तो जो धीमी चल रही है उसको एक टाइम पे ये दूसरी रेलगाड़ी इसको पकड़ लेगी। तो जब ये 1 घंटा चली होगी तो 1 घंटे में चलती है कितना, 80 किलोमीटर। तो ये 80 किलोमीटर, देखो यहां नहीं जाके यहां बनाते 1 घंटे में, 1 घंटे बाद ये यहां पहुंच गई होगी, 1 घंटे में ये पहुंचेगी 1 घंटे बाद। तो ये रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी यहां पहुंच गई होगी, दूसरी यहां से स्टार्ट हुई, तो बताओ किस स्पीड से पकड़ेगी, तो ये इसकी चाल को कम करेगी, एक ही दिशा में चाले घट जाएगी, तो 20 किलोमीटर पर घंटा से पकड़ रहे होगे मेरे भाई। समझ में आया सभी को, ये यहां पहुंच गई होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी पार कर ली होगी इसने 1 घंटे में, 80 किलोमीटर। बस ये 80 किलोमीटर को तय करेगा, 80 किलोमीटर दूरी को तय करेगा 20 की स्पीड से। समझ में आया, कितनी देर में पार कर लेगा, 4 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेगा मेरे पास। समझ में आया, तो 4 घंटे इसका राइट आंसर था। समझ में आया सभी दोस्तों को, आगे बढ़ते मेरे दोस्तों, आ जाओ, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है, क्या दे रखा है एक बार देखो मेरे दोस्त। देखो ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, देखो 5 दिन में। सबसे पहले इनके दिनों की संख्या लिखो मेरे दोस्तों, ए बी सी करते हैं इतने दिन में, आगे देखो आगे दे रखा है बी सी और डी कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं उसी काम को। आ गया हो मेरे दोस्त, देखो सी डी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ, देखो कौन कौन, डी ए और बी, देखो कैसा क्वेश्चन बनाया है, कितने दिन में करते हैं, कितने 30 दिन में, 30 दिन में करते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ, देखो तुमसे पूछा बताओ ए बी सी और डी इस कार्य को मिलकर तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। समझ में आया, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे पहले इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लो। 30, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 30। 5 का भाग कितने बार गया, 6 बार। इसका भाग कितने बार गया, 3 बार। 15 का कितने बार गया, 2 बार। 30 का कितने बार गया, 1 बार। आ जाओ, देखो सब बार देखो ए और ए, 2 बार ए है, बी बी और बी 3 बार बी है। देखो ए कितनी बार है, 1 2 3, सब 3 बार आने चाहिए, सबको जोड़ लो, सब 3 बार है, ए भी 3 बार है। समझ में आया, तो 3 को कॉमन ले लो बार, ए भी 3 बार है, बी भी 3 बार है, सी भी 3 बार है और डी भी 3 बार है। समझ में आया, अगर इधर जोड़ा है तो इनको भी जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 एक कितना होता है मेरे दोस्त 12। देखो 3 और 2 5, 6 और 5 11 एक 12, 3 से काट दो, 3 से काटो तो कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर तीनों साथ मिलकर जाएंगे तो कितना पेड़ लगाएंगे, 3 चौकू 12, 4 पेड़ लगाते हैं। देखो ए बी सी मिलके जाते हैं तो 5 दिन में 6 पेड़ लगाते हैं। देखो 5 दिन में कोई काम करते हैं, एक फार्म हाउस में 30 पेड़ थे, पेड़ों से समझो 6 पेड़ लगाते हैं एक दिन में, तो 30 पेड़ों को 5 दिन में करते हैं। ये 3 पेड़ लगाते हैं 10 दिन में कर देते हैं, ये 2 2 करके लगाते हैं तो 15 दिन, और ये एक एक पेड़ लगाते हैं तो कितने दिन, 30 दिन। चारों अगर साथ हो जाते हैं तो एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं। टोटल पेड़ लगवाने कितने थे फार्म में, 30, 4 4 करके लगवाएंगे। देखो 4 15, 7.5 दिन में टोटल काम कर देंगे। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को, ये राइट आंसर है मेरे दोस्तों। समझ में है सभी दोस्तों को, आगे बढ़ते हैं। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ। देखो दोस्तों एवरेज पे माध्य दे रखा है, माध्य को एवरेज बोलते हैं। देखो 150 मत्थी को 150 मत्थी इनका जो माध्य था यानी एवरेज कितना था, 45 पाया गया। ठीक है, ये संख्या थी। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखो गणना करते टाइम त्रुटि हो गई, जो त्रुटि हुई है उसका ध्यान रखो। त्रुटि किस में हुई है, 2 मदों में त्रुटि हुई, कौन कौन सी है देखो एक बार, 38 है और 46 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, देखो 83 और 76 पढ़ लिया गया। देखो मेरे दोस्तों बड़ी मिस्टेक हुई है, माध्य में गलती हुई है। 150 लोगों को 45 45 दिए, 150 मध्य थी, 45 45 मिला, लेकिन उसने साफ बोला
38 और 46 की जगह क्या पढ़ लिया गया, 83 और 76 पढ़ लिया गया। कम पढ़ना था, ज्यादा पढ़ लिया गया। सबसे पहले इनको ऐड करके देख लेंगे कितना होता है। 8 से 14 होता है, एक बचा 4 3 7, 7 एक 8, 84 लेना था। ले कितना लिया मेरे दोस्तों, 6 और 3 9 और कितना 7, 8 7 15, 159 ले लिया गया। कितना ज्यादा ले लिया, घटा के देख लो मेरे दोस्तों। इसमें से घटाए तो 5 हो गया, और इसमें से घटाए तो देखो ये 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 8 में से 15 में से 8 गया तो 7, 75। 75 ज्यादा हो गया। देखो 150 मदों को 45 दिया गया, ये 75 ज्यादा ऐड कर लिया गया। 75 को 150 मदों में बांट दो, 150 में बांटा तो कितना हो गया, देखो 25 से 3 पार, और 25 देखो 25 का डबल है, 25 का डबल है तो 1/2, यानी 0.5 ज्यादा सबको मिला। इसमें से मेरे दोस्तों 0.5 निकाल दो, 44.5 तुम्हारा राइट एवरेज होगा। समझ में आया। और एवरेज को ही माध्य बोलते हैं मेरे दोस्तों। समझ में आया सभी को। आगे बढ़ो मेरे सभी दोस्त, ठीक है। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा था। कोई आयताकार पर्स थी, देखो ये पर्स थी आयताकार, इसको ध्यान से सुनो। ये देखो क्या दे रखा है, एक बार सुनो क्या दे रखा है। देखो 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पर्स बनानी है इस कमरे पर। देखो 12.50 वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, हर वर्ग मीटर रुपए, ये वर्ग मीटर की दर से तुम्हें खर्चा है ये। समझ में आया। देखो तुम्हें एल और बी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखी है। ठीक है, 3:2। आ जाओ, तुम्हें क्या पूछा है, और तुम्हें टोटल खर्च है, टोटल खर्चा कितना दे रखा है, टोटल जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है मेरे भाई 3,675 रुपए का। आ जाओ, देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तुम्हें इस पूरे पे पर्स लगानी है, तो पूरे का पर्स का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये एल होता है, ये बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है मेरे दोस्त। हर क्षेत्रफल पे, इस क्षेत्रफल पे हर मीटर स्क्वायर पे कितना पैसा लगेगा, 12.5, यानी 12.50 का पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, बराबर किसके बराबर है, 3675 के बराबर है मेरे दोस्त। आ जाओ, ये x मान लो और ये भी x मान लो, 3x और 2x यहाँ उठा के रख दो, 3x गुणा 2x। समझ में आए सभी दोस्तों को। ये कितना हो गया, 125/10 बराबर 3675। देखो मेरे दोस्त, 5 से काटो, 5 दूनी 10 होता है, 5 25 होता है। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दो। देखो 5 से काटो, 5 25, नीचे वर्ग गुणा करके नीचे जाता, वैसे भी करता, तो 5 7 35 होता है, एक बचा, 5 3 15 होता है, 5 25 होता है। फिर 5 से कटो, 5 1 5 होता है, बचा 2, 5 चौका 20 होता है, 5 7 35 होता है मेरे दोस्त। देखो 7 और 4 11, 1 12 होते हैं, 3 का भी, 3 भी वर्ग गुणा होकर नीचे जाता, तो 3 चौको 12 होता है, और 3 9 27 होता है। तो यहाँ पे x गुणा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 49। x का मान यहाँ से कितना निकाल लिया तुम लोगों ने, 7 निकाल लिया। तुमसे पूछा है लंबाई कितनी होगी, तो 3 गुणा 7 करके आओगे, 7 तिया 21 सेंटीमीटर तुम्हारा राइट आंसर है मेरे दोस्त। समझ में आए सभी को, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। समझ में आए सभी दोस्तों को, आगे बढ़ते मेरे दोस्त। देखो एक सभागार में देखो टोटल 6,889 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति में उतने विद्यार्थी बैठे जितने सभागार में पंक्ति हैं टोटल। देखो एक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं, टोटल पंक्तियों की संख्या x है, तो तुम्हें एक्स स्क्वायर का मान पूछा था। एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है 6,889। तुम्हें कुछ नहीं करना था, इसका रूट निकाल के आओ। इधर भी रूट ले लूंगा, इधर भी रूट ले लूंगा। देखो इसका जब रूट लूंगा तो किसका रूट है, 83 का, तो x का मान कितना आ गया, 83। जिन दोस्त को निकालना नहीं आता वो कैसे निकाल के आएगा, देखो लास्ट यूनिट को गौर से देखो, या तो ये लास्ट यूनिट 7 हो सकता है या 9 हो सकता है, 9 नहीं 3, 3 तिया 9। देखो 7 7 49 का भी 9 आता है, 3 तिया 9 का भी 9 आता है। आगे आओ, इसको साइलेंट कर दो, इसको आसपास जाओ, इसके आसपास जो स्क्वायर है उसको पकड़ो। देखो 8 को गुणा करूंगा, 8 से 64 आता है, 9 को करूंगा 9 नाम 81, तो 9 तो हो नहीं सकता, ज्यादा गया 8 है, या तो वो 87 है, या फिर वो कौन सा है, 83 है। समझ में आया। अब इसके बीच में एक आता है ये नंबर, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसको स्क्वायर कैसे ढूंढते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर करके आगे वाले को उससे आगे वाले से गुणा, 9 से 72 25।
तुम्हें पता चला दोस्तों 68 89 इससे छोटा होगा, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 83। समझ में है सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, यहां तक समझ में है सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ो। देखो सरलीकरण से क्वेश्चन था, क्या दे रखा है देखो एक बार। देखो तुम्हें दे रखा है 186 -7 दे रखा है, देखो इनटू फिर ब्रैकेट बंद है 63 माइनस देखो 39 दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस 25 भाग 25 भाग कितना दे रखा है 5 दे रखा है मेरे दोस्तों। तो मैं इसका मान पूछा, देखो कुछ नहीं है, सिंपलीफिकेशन में तो बिल्कुल हल्की सी लाइन पूछी थी उस टाइम पे। आ जाओ, देखो ये माइनस है ये गुणा है, तो ये तो ऐसे कैसे लेके चलो, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट में से ये घटेगा तो कितना बचा 39, यानी ये 4 बचा, और इधर 6 में 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ये 24 हो गया। 7 गुणा 24 होगा, ये यहाँ पे ये सोल्व होगा, और ये 5 का भाग 5 में दिया तो कितना आ गया 5 आ गया। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखो ये प्लस वाला था इसलिए इसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया, तो 6 5 191 माइनस 7 चौका 28 होता है, 2 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है मेरे दोस्त 16, 8 और 3 11 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहां से यहां सेल चली गई तो ये कितना बचा 2, 23 इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। समझ में? सिंप्लीफिकेशन की हल्की सी लाइन आई। आगे ध्यान रखना मेरे दोस्त, आगे समझ में है सभी दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ। देखो आगे तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिगोमेट्री से पूछा है, क्या दे रखा है एक बार देखो दोस्तों, क्या दे रखा है, देखो कोस 20 डिग्री, फिर इनटू में फिर कोस 40 डिग्री, देखो फिर दे रखा है कोस 80 डिग्री मेरे दोस्तों, ठीक है। इसका मान पूछा तुमसे, समझ में आया? देखो दोस्तों ये पिक्स पैटर्न पे एक बार देखो, जब भी तुम्हें कभी भी ऐसे दिख जाए कोस थीटा इंटू फिर कोस 2 थीटा, फिर तुम्हें ऐसे दिख जाए कोस 4 थीटा, ये कभी भी दिख जाए, देखो थीटा फिर थीटा का डबल 20 का 40, फिर 40 का डबल, फिर 2 थीटा का डबल 2 दूनी 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 कोस 3 थीटा की वैल्यू के बराबर। को अगर 1/4 होता है कोस 3 थीटा की, ये वैल्यू के बराबर। बस तुम्हें ये वैल्यू रखनी थी मेरे दोस्त उठा के। आ जाओ, देखो थीटा होता है आगे वाला मान, तो यहाँ आगे वाला मान कितना है, ये उठा के यहाँ रख दो, 1/4 बराबर कितना हो गया, देखो 1/4 कोस थीटा, ऐसे कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 3 इंटू 20 डिग्री, ठीक है। तो 1/4 इंटू देखो 20 डिग्री, तो ये हो गया कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त 1/2 होता है। कितना हो गया मेरे दोस्त 1/8, इसका राइट आंसर था। 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सोल्व करना ही था। ये चीज अपने नोट्सों में लिख लो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें कभी भी थीटा कोस थीटा डबल फिर उसका भी डबल दे दे 1/4 कोस 3 थीटा का मान कोस 1/4 कोस 3 थीटा के मान के बराबर होता है। समझ में आया सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, अगले की तरफ बढ़ो मेरे दोस्त, ये समझ में आया? अगला देखो, देखो एलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे देखो x³ प्लस y³ बराबर दे रखा है 35। आओ मेरे दोस्त, और x प्लस वाई बराबर दे रखा है तुम्हें 5, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे हो, क्या दे रखा है, देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 तुमसे पूछा है, क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, देखो जब भी से क्वेश्चन है ना, तो अपन सोच के भी कर सकते हैं। देखो 5 कैसे होगा, ये 3 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। ये हिट एंड ट्रायल हो सकता है भाई, सोच के भाई 3 और 2 5 हो गया, तो यहां रख के देखो क्या इसको संतुष्ट करता है क्या। देखो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, क्या 35 हो रहा है? क्या तुम बोलोगे सर? तो यहां से भी ऐसे ही करके आना था, 3 का पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ जाता 97, तुम्हारा राइट आंसर था। समझ में मेरे दोस्तों? ये चीज समझ में आए सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ो मेरे दोस्त, आ जाओ दोस्तों। दे रखा है दो स्थानों के बीच की दूरी का किराया दे रखा है, किस किस का, रेल, बस और हवाई जहाज का, ठीक है। ये रेल है, ये बस है, ये हवाई जहाज है, ठीक है ना, एरोप्लेन, एयरलाइंस, ठीक है ना, और ये रेल है, ये तो जानते हैं सब, ठीक। ये 3 चीजें रखिए, इनका किराया रेंट दे रखिए, रेंट क्या दे रखिए, रेंट का अनुपात
देखो 5:8:12 आ जाओ। देखो उनके बीच यात्रा करने वाले, देखो रेल से यात्रा करने वाले, बस से यात्रा करने वाले, एरोप्लेन से यात्रा करने वाले, तो यात्रियों की संख्या दे रखी है। आ जाओ मेरे दोस्त, पैसेंजर, क्या अनुपात दे रखा है पैसेंजर का? 3:4:5। देखो मेरे दोस्तों, रेल से 3 लोग यात्रा कर रहे थे, बस से 4 कर रहे थे, और एरोप्लेन से कितने कर रहे थे? 5। एरोप्लेन का किराया 12 रुपए, इसका ये टोटल किराया तुम्हें कितना दे रखा है? देखो टोटल किराया दिया है एक दिन का रेंट कितना दे रखा है तुम्हें? देखो 10,700। देखो 1,07,000 टोटल रेंट किराया दे रखा है तुम्हें। आ जाओ मेरे दोस्तों, कैसे सोल्व करना है, आओ एक बार देख लेते। देखो रेल से जाने वाले यात्रियों की 3 थी, हर कोई 5 रुपए देगा, टोटल कितना पे करेगा? 15। 4 यात्री किससे गए? बस से गए, हर किसी ने 8 रुपए पे किया, तो 8 चौक 32 रुपए यहाँ पे कर दिया। एरोप्लेन से 12 रुपए पे किए, 5 यात्री गए, तो 60 रुपए यहाँ कर दिया। टोटल कितना किराया होगा? जोड़ के देख लो, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना होता है मेरे दोस्त? 107। 107 की वैल्यू है 1,07,000 के बराबर है। समझ में है सभी को? जब मैं इसको इससे काटूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तुमसे पूछा है हवाई यात्रा से करने वाले टोटल किराया कितना था। समझ में आया? तो हवाई यात्रा से टोटल कितने? 60 की वैल्यू निकाल के आनी थी। 1000 गुणा 60 कर देते मेरे दोस्तों, कितना आ जाता? 60,000 टोटल किराया किससे आया होगा? हवाई यात्रा से। समझ में आया? अगर तुमसे ऐसे बस का पूछे, एक की वैल्यू 1000 रुपये आई है, तो 32 की वैल्यू 32,000 रुपये, और इसकी 15,000 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चुनाव से क्वेश्चन पूछेंगे, चुनाव वाले क्वेश्चन। देखो 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, राणा और एक तो था राणा और एक था रणवीर। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो राणा को कुलमत, ये कुलमत थे, कुलमतों को कितना मिला? 40% वोट मिले। ठीक है, और कितने वोटों से हार गया? देखो ये, अगर राणा को 40% वोट मिले तो इसको कितने मिले होंगे? रणवीर को 60%। और ये कितने वोटों से हार गया? 60,000 वोटों से। 60,000 वोटों से हार गए मेरे दोस्त, 60,000 वोट। आगे बोलो। देखो तुम्हें पूछा है चुनाव में रणवीर को कितने वोट मिले, मेरे बताओ दोस्त। ये 40% मिले, इसको 60 मिले, कितने कम मिले? इसको 20%। देखो कम की वैल्यू कम के बराबर रखनी थी, 60,000 वोटों से तो आ रहा है, परसेंटेज में 20% वैल्यू इसकी, तो 60,000 की वैल्यू ही 20% है। आ जाओ मेरे दोस्त, 20%। तुमसे पूछा है बताओ रणवीर को कितने वोट मिले, तो 60% की वैल्यू पूछी थी। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना, परसेंट से परसेंट, जीरो से काट दिया। 2 से 3 बार 36-18। समझ में आया? 36-18 होता है, 1,80,000 वोट मिले होंगे रणवीर को। समझ में है सभी दोस्तों को? तो रणवीर को 1,80,000 वोट मिले थे। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, समझ में है सभी दोस्तों को? आ जाओ दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा था। देखो एक वेन डायग्राम में तुम्हें पूरे समूह में भाग लेने का एक वो था, जैसे नृत्य हो गया, हॉबी क्लासों में भाग लेने का था, चित्रकला हो गई, नाटक हो गया, सभी चीजों के लिए। ठीक है, वेन डायग्राम में तुम्हें सबकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तुमसे पूछा है कर्राटे। देखो एक तो कर्राटे का पूछा था जिसमें 8% है। समझ में आया? एक पाठ कला का पूछा था जिसका कितना है? 25% है। और एक कौन सा पूछा था? रचनात्मक क्रिया का पूछा था, उसका कितना है? 4% था। 14% था। ठीक है, वेन डायग्राम में सब दे रखा है। टोटल जितने भी भाग लेने वाले विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 3500। टोटल 3500 विद्यार्थियों स्टूडेंटों ने भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 3500 ने। ठीक है मेरे दोस्तों, तुमसे पूछा है इसमें कर्राटों में, पाक कला और इसमें रचनात्मक में टोटल कितने विद्यार्थी थे? सबको ऐड कर लो मेरे दोस्त। सबको जब मैं ऐड करूंगा कितना हो गया? 47% हो गए टोटल, 47%। टोटल 3500 छात्रों में से 4700% इन तीनों में भाग लेते हैं, तो इनका ही मान पूछा था। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। समझ में आया? इनटू करके लिख दो, 47 गुणा 35। आ जाओ मेरे दोस्त, 7 पंजू 35 होता है, 3 बचा, 5 चौका 20, 7 21।
7 21 5 20 21 और 20 41 41 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त 44 का 4 आ गया 4 3 12 12 और 4 कितना होता है 12 4 16 1645 विद्यार्थी 1645 विद्यार्थियों ने इन तीनों विषयों में भाग लिया होगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर 1645 सभी को समझ में है मेरे दोस्तों को आगे बढ़ो समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आ जाओ देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा ए बी सी देखो ए बी और सी तीनों का अलग अलग दिया किसी कार्य को क्रम से कितने दिन में करते हैं देखो ये करता है 40 दिन में ये करता है 60 दिन में ये 80 दिन में करता है मेरे दोस्त आ जाओ देखो तीनों मिलकर एक कार्य को सबसे पहले इसका क्या करना है एलसीएम लेना है एलसीएम लो 80 8 सबसे बड़ी संख्या उठा लो 80 ठीक है एलसीएम के लिए देखो इसका 3 नहीं है 3 और दे दो बाकी सारी चीजें छुपी हुई है इसमें ठीक है ये 80 में पूरा जाता है तो इसका भाग दो 40 का 2 बार ये 6 बचा होगा इसमें भाग दूंगा 3 दूनी 6 होता है 4 4 बचा होगा ठीक है देखो 2 चौके 8 होता है 80 का भाग दिया 3 समझ में आया ये इनका एलसीएम है तो इसको एफिशिएंसी नाम देंगे और इसको टोटल वर्क नाम देंगे मेरे दोस्त देखो ए एक दिन में 6 पेड़ लगाता है टोटल पेड़ों से टोटल पेड़ कितने हो गए 240 एक फार्म हाउस में 240 पेड़ थे ये 6 लगाता है तो ये 40 इस तरह से ये काम कर रहे होंगे जो तुम्हें डेटा दिया है वो सुनो तीनों एक साथ काम पर जाते हैं ये तुमसे कहा गया ये काम पर जब साथ निकले ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ काम पे जाते हैं जब तीनों साथ जाते हैं तो 6 और 4 10 और 3 13 13 पेड़ ही लगाते हैं ठीक है आगे देखो देखो क्या दिया है यहां पे देखो एक बार यह कार्य समाप्त हो जाता लेकिन कार्य समाप्त होने से 11 दिन ये 11वें दिन पे 11 दिन पहले ए छोड़ के चला गया तो इस काम को बी और सी कर रहे होंगे आगे आओ देखो इधर थोड़ा सा और देखो ये 11वां दिन था इधर थोड़ा सा बड़ा करो इसको ये 11 दिन का काम था ये यहां तक ये ए छोड़ के चला गया यहाँ ए खत्म कर देता है काम तो बी और सी कर रहे होंगे और बी और सी बी के लिए भी क्या बोला देखो ये 8वें दिन 8 दिन पहले ये 8 दिन ये बी इस काम को नहीं कर रहा था बी छोड़ के चला गया तो एक कला कौन कर रहा होता ये सी कर रहा था मेरे दोस्त समझ में सभी को आ जाओ तुमसे पूछा है बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा एक बार मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों सबसे पहले ये देखो 8 दिन अकेला सी काम कर रहा था टोटल 240 पेड़ थे तो 8 दिन अकेला सी कर रहा था सी 3 पेड़ लगाता है तो कितने पेड़ लगाए होंगे सी ने 24 ये सी का काम हो गया मेरे दोस्त आओ यहां से लेके ये 11 दिन से पहले तो ये 3 दिन बी और सी काम कर रहे होंगे तो आ जाओ बी और सी किसी काम को करते हैं तो 4 और 3 7 पेड़ लगाते हैं देखो इधर सी तो बेचारा कर ही रहा था बी भी यहां से भाग गया छोड़ के सी कर रहा है तो बी और सी 3 दिन और काम करे होंगे उसके बाद 8 दिन तक कौन कर रहा था 8 दिन पहले ही कौन चला गया बी तो ये कर रहा होगा तो ये 3 दिन काम करे होंगे साथ तो बी और सी 3 दिन काम कर रहे थे बी और सी ये 4 पेड़ लगाता है ये 3 लगाता है दोनों मिलके कितने लगा रहे होंगे मेरे भाई 7 पेड़ लगा रहे थे 3 दिन तक कर रहे थे तो कितने पेड़ लगा दिए 21 टोटल कितने पेड़ लग चुके हैं अभी तुमने कहा सर ये 45 पेड़ लग चुके हैं टोटल 45 आ जाओ मेरे दोस्त टोटल पेड़ लगाने कितने थे 240 में से लास्ट में इन दोनों ने और अब ये जो काम किया यहां तक इन तीनों ने साथ किया 13 करके देख लेते हैं अभी तो 240 में से 45 पेड़ तो इन्होंने लगा दिए तो बच्चा कितना 195 पेड़ ये 13 करके लगा रहे थे तो 13 एकम 13 13 पंज 65 15 दिन तो इन्होंने साथ काम कर लिया बाकी ये 11 दिन का काम ये और था 11 और जोड़ दो 11 दिन तक काम इन्होंने साथ किया तो कितना हो गया 6 2 26 दिन में टोटल काम पूरा होगा मेरे दोस्त समझ में आया सभी दोस्तों को आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया सभी दोस्तों को आगे की तरफ बढ़ते मेरे दोस्त देखो सिंप्लीफिकेशन का दे रखा था देखो रूट में तुम्हें दे रखा था 150 दे रखा है फिर माइनस लगा दिया फिर अलग से रूट दिया रूट कितना 54 दे रखा है देखो फिर दे रखा है माइनस फिर रूट 24 दे रखा है मेरे दोस्त तुमसे बोला है इसको हल करो ठीक है देखो मेरे दोस्त इसको एक बार देखो जब इसको देखोगे तो क्या दिख रहा है 25 की 150 होता है तो मैं रूट में क्या लिख सकता हूँ इसको 25 गुणा 6 ठीक है दोनों को गुणा करूंगा 150 आ जाएगा आओ इसको क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 6 9 6 की 54 आओ मेरे दोस्त इसको लिख सकता हूं मैं 6 गुणा 4 तो 4 गुणा 6
देखो 6 का रूट निकलता नहीं, 5 का रूट निकला, तो 5 रूट कितना लिख दूंगा 6 माइनस, आ जाओ मेरे दोस्त, इसको कितना लिख दूंगा 9 का रूट कितना होता है 3, 3 बार आ गया, रूट में कितना रह गया 6, आ जाओ 4 का रूट निकलता है, 6 का रूट करता नहीं, तो 2 रूट 6। देखो मेरे दोस्तों 5 रूट 6 ये हो गया, माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ के कितने हो गए रूट के 5 रूट 6, 5 रूट 6 में से 5 रूट 6 गया तो कितना बचा 0, तो इसका राइट आंसर होगा 0 मेरे दोस्त। समझ में आए सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो। समझ में आए सभी दोस्तों को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा था, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो एक निश्चित ब्याज की दर से कोई धनराशि थी पी, निश्चित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की कोई दर थी, उससे बढ़कर 2 साल में कितनी हो जाती है 12,100 रुपये हो जाती है। समझ में मेरे दोस्तों? ये हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। और 3 साल में, ये 3 साल आ जाओ, 3 साल में बढ़कर कितनी हो जाती है 13,310 रुपये हो जाती है। समझ में आया? ये धनराशि हो जाती है। तुमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात सुनो दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो इन दोनों में तो 1 साल का ही तो अंतर था, ठीक है मेरे दोस्तों। आ जाओ 12,100 हो जाती है ये, तो इसको काट लो। देखो एक जीरो से तो एक जीरो काट ली मेरे दोस्त, 11 से कट रहा है, 11 से 121 का स्क्वायर है 11, 110 हो गया, 11 से काटा कितना हो गया 121 हो गया ये। समझ में आया? फिर 11 से काट लो, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। 10 से 11 की सक्सेसिव चली होगी। देखो 10 से 11 1 साल में चला होगा, तो 1 रुपए ब्याज होगा 10 रुपए पे। परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करके आओ मेरे दोस्त, कितना आ गया 10% राइट आंसर होगा, ठीक है। एक और चीज देखो मेरे दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हें, तुम्हारा राइट आंसर है 10%, अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो 2 साल के लिए पूछा, तो तुम्हें 10 से 11 और 10 से 11 की सक्सेसिव दिखा के आनी है 2 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 121। 121 की वैल्यू ये है, तुम्हें 100 का मान निकाल के आना है। तो 12,000 जो 100 रुपए वो 121 का मान है, तुम्हें 100 का मान निकाल के आना है मेरे दोस्त। काटोगे तो यहाँ पे 100 बचा होगा, गुणा करोगे तो कितना हो गया 10,000, यानी तुम्हारा जो मूलधन होगा वो कितना आएगा 10,000। लेकिन तुमसे रेट पूछी थी, तो तुम्हारा राइट आंसर कितना होगा 10% होगा। समझ में मेरे सभी दोस्तों को? ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर है एनटीपीसी के, वो सारे इस चैनल पे आपके लिए लाएंगे। जितने भी ग्रुप डी में भी लगे हैं वो सारे, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।